यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज का हमारा टॉपिक होगा कि जब हमारे पास सारे एक्सपेंसेस 3-4 इकट्ठे आ जाएंगे तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। जब हम 2 पर्सन से इकट्ठा माल खरीदेंगे तो कैसे एंट्री करेंगे। अगर वही सेल हम 2 या 3 जनों को एक साथ कर रहे हैं तो कैसे एंट्री करेंगे। आज हम ये सब एंट्रीज करेंगे आज की क्लास में। तो हम देखेंगे आज की जो हमारी एंट्रीज हैं उसमें से फर्स्ट एंट्री है हमारी कैश सेल ₹40,000, आउट ऑफ दिस अमाउंट ₹30,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। कैश सेल मतलब कि नकद माल बेचा है 40,000 रुपए का, आउट ऑफ दिस अमाउंट ₹30,000 डिपॉजिट इनटू बैंक और 30,000 रुपए हमने बैंक में जमा करवा दिए। तो इसका मतलब क्या बनता है, जो हमने माल बेचा था वो नकद में बेचा था 40,000 रुपए का, तो उसी टाइम ही उसमें से 30,000 रुपए हमने बैंक में जमा करवा दिए। तो हम ये एंट्री कैसे करेंगे। तो हम फर्स्ट एंट्री पे आए तो सबसे पहले हम एंट्री के अंदर क्या लिखेंगे। अब देखो जब 40,000 रुपए का माल बेचा है तो उसमें से 30,000 रुपए जमा करवाए हैं, तो अभी भी 10,000 रुपए तो हमारे पास बच रहे हैं और 30,000 रुपए कहाँ जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं। टू और क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने सेल कितने की है। हमने यहाँ पर सेल की है 40,000 रुपए की, ठीक है। और देखो 40,000 रुपए में से 30,000 रुपए तो हमने उसी टाइम बैंक में जमा करवा दिए, तो 30,000 रुपए कहाँ चले गए, बैंक में चले गए हैं। और जो 10,000 रुपए हैं वो कहाँ रह गए, हमारे पास कैश में रह गए। देखो एक बार दोबारा से देखते हैं इस एंट्री को। कह रहा है कैश सेल, माल बेचा है 40,000 रुपए का, आउट ऑफ दिस अमाउंट ₹30,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने जो 40,000 का माल बेचा है उसमें से 30,000 रुपए हमने बैंक में जमा करवा दिए। तो जब उसी टाइम में करवा दिए तो हम दोबारा से वही एंट्री को रिपीट नहीं करेंगे, तो हमने इसी एंट्री में पूरी एंट्री करी। हमने कहा कैश है हमारे पास 10,000 रुपए, बैंक में पैसे कितने जा रहे हैं 30,000 रुपए, टू सेल कितने से 40,000 रुपए से। तो हम नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, और गुड्स सोल्ड, माल बेच दिया है रुपीस बताना पड़ेगा 40,000 रुपए का, एंड 30,000 रुपीस डिपॉजिट इनटू बैंक, जिसमें से 30,000 रुपए हमने क्या कर दिया, उसी टाइम में बैंक में जमा करवा दिए। तो हमारी देखो फर्स्ट डेट की एंट्री हो गई है। तो उसके बाद आते हैं हम सेकंड डेट की एंट्री को, तो उस एंट्री को देखेंगे हम। तो एंट्री में देखेंगे हम, कह रहा है पेड रेंट ₹800, ट्रेड एक्सपेंसेस ₹700 एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ₹380। देखो तीनों ही एक्सपेंसेस है, रेंट भी हम पे कर रहे हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस क्या होता है, व्यापारिक खर्चे, बिजनेस है, छोटे मोटे खर्चे चलते रहते हैं बिजनेस के, तो हम उनको किसमें डाल देते हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस में। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, जैसे आप अपने माल देने जाते हो किसी को, या फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी को, जैसे गुड्स सेल के लिए, सेलिंग के लिए भेज रहे हैं हम, तो वो मार्केटिंग के लिए किसी को भेजते तो हम उनके ट्रैवलिंग भी देते हैं उनको। ट्रैवलिंग मतलब कि आने जाने का किराया। तो आप देखोगे कि तीनों ही हमारे खर्चे हैं। जब तीनों ही खर्चे हैं तो तीनों को एक साथ एंट्री में कर लेंगे। अगर आप अलग अलग भी करते हो तो गलत नहीं होगा, पर बहुत लंबा चला जाता है, इसलिए हम इन तीनों को इकट्ठा करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास रेंट है 800 रुपए से, तो हम यहाँ पर रेंट लिखेंगे
हमने यहाँ पे रेंट लिखा, तो हमने रेंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। कितने से, 800 रुपए से। कितने से किया है, 800 रुपए से किया है, तो हमने इसको 800 रुपए से डेबिट कर दिया। ये तो थी हमारी फर्स्ट पॉइंट था। तो रेंट के बाद देखते हैं क्या लिखा है इसमें, ट्रेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब खर्चा है, कितने से, 700 रुपए से। इसको भी हम डेबिट कर देंगे खर्चे को। नॉमिनल अकाउंट का रूल लग गया है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। कितने से, 700 रुपए से। ठीक है। और तीसरा कौन सा है हमारा ट्रेड के बाद, ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग मतलब कि जैसे मार्केटिंग वगैरह को वाले को भेजना, या हम कहते हैं वो टीए वगैरह देते हैं, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है हमारा किराया 380 रुपए। तो अब हम इसे भी देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो हमने यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। कितने से, 380 रुपए से। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 380 रुपए। अब जब तीनों ही खर्चे हैं, तो तीनों के लिए क्या जाएगा, टू। कैश कम हो जाएगा, तो टू कैश अकाउंट। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे इसके अंदर, हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वो देखेंगे हम। तो हम इन तीनों को ऐड किया, 800 और 700 1500, मतलब कि 1500 रुपए। और 1500 में 380 और डिपॉजिट कर दिए, तो क्या आ गया, 1880 रुपीज, 1880 रुपए। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1880 रुपए। तो इन तीनों का टोटल हो गया। तो इन तीनों एंट्री देखो हमारी इकट्ठी हो गई है, तीनों पॉइंट्स की। तो नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फॉर रेंट, बताना पड़ेगा तीनों ही पे करे हैं, ऐसे लिख देंगे, फॉर पेड रेंट। ऐसे तीनों के लिए हो जाएगा ये, रेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड, और तीसरा कौन सा था, ट्रैवलिंग। ये भी खर्चा है, किराया देना, एक्सपेंसेस। ठीक है। तो देखो हमारी एंट्री हो चुकी है सेकंड। तो उसके बाद आते हैं हम थर्ड एंट्री पर। हम थर्ड एंट्री देखेंगे, कह रहा है बाउट ए टेबल फैन, ₹1200 फॉर द डोमेस्टिक यूज ऑफ रघुनाथ। कह रहा है कि हमने एक टेबल फैन खरीदा, कितने का, 1200 रुपए का। फॉर द डोमेस्टिक यूज मतलब कि डोमेस्टिक मतलब कि घरेलू यूज के लिए, पर्सनल यूज है हमारा, रघुनाथ। रघुनाथ ने एक फैन खरीदा, टेबल फैन। वैसे तो हमारी एसेट्स है, बट हम पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, तो ड्रॉइंग्स लिखेंगे। जो भी हमने ये इंट्रोडक्शन देना है, इसका क्या खरीदा है, कितने का खरीदा है, वो हम नरेशन के अंदर बताएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नकद में खरीद के आया है ऑफ रघुनाथ। रघुनाथ ने खरीदा है, मतलब कि वहां का मालिक है ये। तो हमने यहाँ पे थर्ड एंट्री स्टार्ट की हमारी। तो आप थर्ड एंट्री के अंदर देखोगे यहाँ पर, तो हम एंट्री के अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने रघुनाथ ड्रॉइंग्स, पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। कितने से, ड्रॉइंग्स डेबिट हो गया। कितने से किया, 1200, 1200 रुपए का फैन था। टू के अंदर क्या आ जाएगा, टू ड्रॉइंग्स, क्या, टू यहाँ पे क्या, कैश। कैश निकल गया बिजनेस में से, कितने से, 1200 से। तो हम नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फॉर
वाउ, क्या फैन खरीदा था? ए टेबल फैन परचेज्ड rupees 1200 and used for domestic and for domestic and for the domestic use. डोमेस्टिक यूज के लिए लिया है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डोमेस्टिक यूज। तो उसके बाद आते हैं हम फोर्थ डेट की एंट्री को। कह रहा है ओल्ड न्यूज़पेपर, मतलब कि पुराने अखबार हैं, सोल्ड ₹50, पुराने अखबार बेच दिए कितने के, 50 रुपए के। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड 750। देखो जो न्यूज़पेपर है ये हमारा स्टेशनरी का जो थोड़ा बहुत सामान आता रहता है उसे भी हम बेचते रहते हैं। तो जब हम उन्हें बेचते हैं तो हम उन्हें किसमें डालते हैं, मिसलेनियस इनकम में, क्योंकि छोटे छोटे नाम से अगर हम करेंगे तो हमें लेजर से बनाने में आगे दिक्कत होगी, इसलिए हम इन सब छोटे छोटे इनकम को नाम दे देते हैं मिसलेनियस इनकम, छोटे छोटे इनकम। ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर तो हमारी एसेट्स है तो हम इसको इसके नाम से ही शो करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर्थ डेट की एंट्री को, तो हमने यहाँ पे फोर्थ डेट की एंट्री स्टार्ट करी। तो अब इनकम हो रही है, बेच रहे हैं तो क्या आएगा, कैश, कैश अकाउंट डेबिट। कितने से देखते हैं, 2, क्या किया है, फर्नीचर बेचा है तो फर्नीचर अकाउंट चला गया इसलिए क्रेडिट कर दिया। और 2 के अंदर क्या आ जाएगा, नरेशन के अंदर बता देंगे कैसे आया, 2 मिसलेनियस इनकम। ठीक है, कितने से, 750 का तो फर्नीचर था आई थिंक और 50 रुपीज उसके थे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 750 फर्नीचर के और 50 रुपीज, टोटल कितने हो गए, 800। तो हम यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, 750 फर्नीचर के हो गए और 50 रुपीज न्यूज़पेपर के, तो टोटल कितने आ गए हमारे पास, 800। मतलब कि हमने सामान जो बेचा उसका कितने पैसे आए, 800। नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, 4 ओल्ड न्यूज़पेपर एंड ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, बेच दिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम फिफ्थ एंट्री पर। क्या कह रहा है, फिफ्थ एंट्री के अंदर परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अनिल 50,000 एंड सुनील ₹10,000। परचेज का मतलब होता है खरीदना, गुड्स माल, फ्रॉम अनिल, अनिल से माल खरीदा है कितने का, 50,000 रुपए का, एंड सुनील से 10,000 रुपए का। माल, इस दोनों चीजों में कॉमन क्या है, परचेज, क्योंकि हमने दोनों से ही माल खरीदा है। तो हम एंट्री कैसे करेंगे वो देखेंगे। जब आप एंट्री करोगे तो उसमें परचेज तो आएगा ही नहीं, तो हम इसमें एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिफ्थ एंट्री है हमारी परचेज, कॉमन है, पहले परचेज वैसे भी डेबिट होता है हमारा, हमने परचेज को डेबिट कर दिया। टू अनिल है ना, और टू सुनील। अब देखेंगे अनिल से कितने का लिया और सुनील से कितने का लिया, अनिल से 5,000 और सुनील से 10,000। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे अनिल से कितने का है
5,000 का था और सुनील से 10,000 का। तो हमने यहाँ पे अनिल में लिखे 5,000 और सुनील में कितने लिख दिए 10,000। तो माल कितने का आ गया टोटल, उस पे आते हैं। हमारे पास टोटल माल आया है 5,000 और 10,000 15,000 रुपए। तो हमने माल कितने का खरीद लिया 15,000 रुपए का। तो हम नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अनिल एंड सुनील। आपने माल खरीदा है अनिल और सुनील से। तो जब दोनों चीजें, जैसे एक ही चीज में दो चीजें आ जाए तो दोनों को ही, एक चीज जो कॉमन होगी उसको हमने डेबिट कर दिया और वो दोनों चीज से जितने की अमाउंट का खरीदा था उसके सामने उतनी अमाउंट ली। तो अब हम 6 डेट की एंट्री करेंगे। तो हमने यहाँ पे 6 डेट की एंट्री की। देखेंगे 6 डेट में क्या कहता है। देखो कह रहा है पेड इंटरेस्ट 800, एडवर्टाइजमेंट 1,000, सैलरी 4,000, मतलब कि तीनों ही खर्ची हैं। तो एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट होता है ब्याज देना 800 रुपये, एडवर्टाइजमेंट होता है ऐड करवाना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विज्ञापन करना। विज्ञापन कई तरह से हो सकता है, जैसे टीवी में ऐड देना, न्यूज़पेपर में ऐड देना, पैम्पलेट्स लगवाना, ये सब क्या है हमारी ऐड के तरीके हैं। तो इनके ऊपर करने में खर्चा भी आता है। तो और सैलरी वेतन देना, अब तीनों ही काम हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तीनों को ही डेबिट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट है 800 से, तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे 800 से। तो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया। तो हमने यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितने से 800 से। तो हम यहाँ पे 800 से इसको डेबिट करेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या कहता है, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन कितने से 1,000 रुपए से। तो हमने यहाँ पे विज्ञापन दे दिया कितने से 1,000 रुपए से। तो हम इसको भी डेबिट कर देंगे एडवर्टाइजमेंट कितने से 1,000 रुपए से, ठीक है। और इसके अंदर क्या आएगा फिर एडवर्टाइजमेंट के बाद, सैलरी। सैलरी भी क्या है, खर्चा है हमारा, कितने से थी 4,000 रुपए से। तो हम इसको 4,000 रुपए से सैलरी को भी डेबिट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सैलरी डेबिट, खर्चा है डेबिट हो गई, पे कर रहे हैं हम कितनी सैलरी 4,000 रुपये। अब जो तीनों ही खर्चे हैं तो तीनों के लिए ही कैश भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू कैश अकाउंट कितने से, क्या कर देंगे, तीनों को ही टोटल करेंगे, कितना आ जाएगा 8,000 और 1,000 1,800 रुपये, 1,800 और 4,000 5,800 रुपये। तो हमने इसको 5,800 रुपये से क्रेडिट कर दिया क्योंकि हमारे पैसे 5,800 रुपये कम हो गए। तो नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फॉर पेड इंटरेस्ट एडवर्टाइजमेंट एंड सैलरी, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आती है हमारे 7th डेट को, कह रहा है गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज कितने का 50,000 का। हमने माल बेचा है 50,000 रुपए का एंड अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, और जो अमाउंट है वो बैंक में डिपॉजिट करवा दी है, कितने की पूरी करवा दी क्योंकि कुछ भी नहीं बोल रहा। तो हम एंट्री क्या करेंगे, तो देखो हम 7th डेट की एंट्री को आते हैं। हमने माल बेचा था, तो माल बेचा तो क्या हुआ,
पैसे कहाँ जा रहे हैं? बैंक में। तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से? 50,000 रुपए से कह रहा था, तो 50,000 रुपए का माल बेच दिया। टू में क्या आ जाएगा? सेल, माल टू सेल अकाउंट, कितने से? 50,000 रुपए से, ठीक है। 4 गुड्स सोल्ड, बताएंगे कितने का माल बेचा है? ₹50,000 का, एंड कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तभी हमने सीधा बैंक की एंट्री कर दी इसमें, तो हमारी ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। तो उसके बाद आती है हमारी 8th डेट की एंट्री। 8th डेट को देखो क्या कहता है? सोल्ड गुड्स टू अजय 10,000 एंड बीजे ₹16,000। देखो पहले परचेज की आई थी ऐसे एंट्री, दो जनों से इकट्ठा परचेज किया था। अब हमने एक साथ ही दो जनों को इकट्ठा सेल किया है। तो अब सेल किया है तो गुड्स जा रहा है, तो हम इनके नाम को डेबिट करेंगे। अजय के कितने हैं? 10,000 रुपए। तो हम एंट्री क्या करेंगे? अजय को 10,000 से डेबिट कर देंगे। तो अजय को हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, कितने से? 10,000 रुपए से। तो हमने 10,000 से इसको डेबिट किया। नेक्स्ट देखते हैं किससे है, तो हमने देखा विजय है 16,000 रुपए से, मतलब कि हमने विजय को 16,000 रुपए का माल बेचा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? विजय। तो हमने यहाँ पे विजय को भी क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, कितने से? 16,000 रुपए से, ठीक है। तो अब इन दोनों को डेबिट कर दिया, तो ये दोनों माल लेके जा रहे हैं, तो माल भी देंगे इनको टू सेल अकाउंट। तो जब सेल होगा उसके सामने इन दोनों अमाउंट का क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा। तो हमने इनका टोटल किया तो कितना बना? 10,000 और 16,000 26,000, ठीक है। तो हम नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे? 4 गुड्स सोल्ड, माल बेचा है। देखो ये कह रहा था ना, गुड्स सोल्ड बताना पड़ेगा। अजय को कितने का है? 10,000 का। टू अजय ₹10,000 एंड विजय रुपीस कितने का था? 16,000 रुपीज का, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री हो गई। उसके बाद आते हैं हम 9th डेट की एंट्री को। तो 9th डेट की एंट्री देखेंगे, कह रहा है पेड इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स जो हम पे करते हैं एक टैक्स होता है, बट ये जो टैक्स होता है ये हमारी खुद की इनकम पर होता है। मतलब कि बिजनेस जो भी हम जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, अपनी पर्सनल इनकम के ऊपर जो टैक्स भरते हैं वो हमारी इनकम टैक्स होता है। ये जो टैक्स होता है ये हमारा पर्सनल होता है। तो पर्सनल है तो क्या होगा? ड्रॉइंग्स। तो हम यहाँ पे 9th कितने से था? 3,000 रुपए से। तो हम एंट्री में क्या लिखेंगे? तो हम एंट्री के अंदर लिखेंगे 9th डेट की एंट्री है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि पर्सनल है। टू कुछ नहीं कहा तो कैश जा रहा है, इसका मतलब देखेंगे ड्राइंग्स कितने से था? 3,000 रुपए से। तो ड्राइंग्स में कितने हो गए? 3,000 रुपए। और नरेशन के अंदर क्या आ जाएगा? 4 4
इनकम टैक्स पेड, ठीक है, इनकम टैक्स पेड। तो हमने ये नरेशन भी लिख दी इनकम टैक्स पेड की। तो उसके बाद आती है हमारी 10 डेट की एंट्री। जाते हैं हम एंट्री के ऊपर, कह रहा है गुड्स परचेज्ड ₹25,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हमने माल खरीदा है कितने का, 25,000 रुपये का, और पेमेंट क्या कर दी, चेक से कर दी। तो मतलब कि पैसे कहाँ से जा रहे हैं, चेक से जा रहे हैं। तो हम एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले गुड्स आ रहा है 25,000 रुपये से, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पेमेंट कैसे जा रही है, बैंक से, क्योंकि चेक दिया है। तो एंट्री के अंदर क्या लिखेंगे हम, माल खरीदा कितने का था, 25,000 रुपये से था, 25,000 रुपये। तो हम यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, 25,000 रुपये से, और बैंक से कितनी पेमेंट से जाएगी, 25,000 रुपये, क्योंकि जितने का कैश होगा, जितने का माल लिया होगा, 25,000 रुपये का चेक दिया है, चली गई है बैंक से। नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फॉर गुड्स परचेज्ड किया है रुपीस, कितने का गुड्स परचेज किया है, 25,000 का, एंड पेमेंट मेड बाय, क्या बना के दिया है हमने, एक चेक बना के दिया है उसे। तो ये हमने क्या कर दिया, पेमेंट दे दी चेक से। तो ये हमारी एंट्री थी जिसके अंदर हमने ये काम किया था। तो आज का जो टॉपिक है हमारा यहीं तक था।